नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। खेल की दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मौके आए हैं जब खेल जगत में भारतीय महिलाओं ने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। पीटी उषा से लेकर मैरी कॉम तक सभी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में अपनी सशक्त और अमिट छाप छोड़ी है। ये फहरिस्त काफ़ी लंबी है। यही नहीं, भारतीय महिला खिलाड़ी अब ट्रैक एंड फील्ड में भी अपना लोहा मनवा रही हैं। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर धाविका हिमा दास ने महज 19 दिनों में के भीतर 200 और 400 मीटर की दौड़ में लगातार 5 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हिमा ने सभी को ये उम्मीद जगा दी है कि अब वो दिन भी दूर नहीं जब भारतीय महिला एथलीट ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगी। हिमा दास की शानदार उपलब्धि पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर फिल्म और खेल जगत की अनेक मशहूर हस्तियों ने उन्हें बधाई दी है। आज विशेष में हम बात करेंगे ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास की, उनके जीवन और उनकी उपलब्धियों पर। जानेंगे भारतीय महिला एथलीट्स को जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत की नई उड़न परी हिमा दास लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही हैं। 19 दिनों में भारत को 400 और 200 मीटर दौड़ में 5वां गोल्ड दिलाने वाली धाविका हिमा दास पूरे विश्व में भारत का सर गर्व से ऊंचा करवा रही हैं। 19 साल की हिमा दास ने 5 गोल्ड मेडल जीतकर ये साबित कर दिया कि उनके पैरों में पंख लग गए हैं जिन्हें अब कोई नहीं रोक सकता। पूरा देश उनकी इस उपलब्धि पर गर्व कर रहा है। उन्नीस दिन, 5 स्वर्ण पदक और ऊंचाई पर लहराता भारतीय ध्वज। पूरे राष्ट्र को ये अद्भुत उपलब्धि का एहसास कराने के साथ ही ये कभी न भूलने वाला क्षण था जब ढिंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर भारत की युवा एथलीट हिमा दास ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 20 जुलाई को महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में 5वां स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की नई उड़न परी हिमा ने एक के बाद एक लगातार 5 प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हिमा अपनी रफ्तार से न केवल सभी को चौंका रही हैं, बल्कि लगातार नए नए कीर्तिमान भी गढ़ रही हैं। पहली बात तो हिमा दास ने पिछले 1 महीने में उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बता रही है कि वो इस समय अपने पीक पे है और वो बहुत अच्छा कर रही है। मतलब लगातार अलग अलग कंपटीशन, वो भी यूरोप में जाकर जीतना, तो ये एक तरह से खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ खेलती हैं जिसमें यूरोप टॉप 3 में आता है हमेशा, एथलेटिक्स में स्पेशली। और वहाँ पर जाकर वो अगर गोल्ड विन करती है और अपना बेस्ट भी कर रही है तो वो बहुत अच्छा कर रही है। ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास के गोल्डन रेस का ये सफर 2 जुलाई से शुरू हुआ। हिमा ने 2 जुलाई को पोलैंड में हुए पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया और 23.65 सेकेंड में पूरा कर पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। पहला स्वर्ण पदक जीतने के महज 5 दिन बाद 7 जुलाई को पोलैंड में ही कुटनो एथलेटिक्स मीट के दौरान हुई 200 मीटर दौड़ में हिमा ने एक बार फिर गोल्ड मेडल हासिल किया। इस दौड़ को पूरा करने में हिमा ने 23.97 सेकेंड का समय लिया। हिमा दास ने अपना तीसरा स्वर्ण पदक 13 जुलाई को चेक रिपब्लिक क्लाडनो मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर रेस को 23.43 सेकेंड में पूरा कर जीता। ये 13 दिनों में हिमा का तीसरा स्वर्ण पदक था। इसके बाद 17 जुलाई को चेक रिपब्लिक में हुए ताबोर एथलेटिक्स मीट में अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए एक बार फिर गोल्ड मेडल जीता। ये हिमा का चौथा गोल्ड मेडल था। हिमा ने ताबोर एथलेटिक्स मीट के दौरान 200 मीटर दौड़ को 23.25 सेकेंड में पूरा कर जीत हासिल की। हालांकि वो अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड से 0.15 सेकेंड पीछे रह गईं। हिमा दास ने अपना 5वां गोल्ड मेडल 20 जुलाई को जीता। चेक गणराज्य में नोवे मेस्टो नाड मेटूजी ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीता। हिमा ने इस दौड़ को 52.09 सेकेंड में पूरा किया। ये 400 मीटर स्पर्धा में हिमा का सीजन में सर्वश्रेष्ठ समय था। हालांकि उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 50.79 सेकेंड है, जो पिछले साल एशियाई खेलों में दर्ज किया गया था। इस बार स्पर्धा में दूसरे स्थान पर भी
भारत की वीके विस्मय रहीं, जिन्होंने हिमा से 0.53 सेकंड पीछे रहते हुए 52.48 सेकंड में दौड़ को पूरा किया। ऐसा है, ये प्रिपरेटरी कंपटीशन बोले जाते हैं, जो मेन कंपटीशन से पहले अपने कंपटीशन लड़ते हैं खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। दूसरे देश के एथलीटों के साथ compete करना, उसमें एक एक्सपीरियंस होता है जिससे एथलीट बहुत कुछ सीखता है। हिमा दास में मुझे ये उम्मीद है, मुझे पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि हिमा दास बहुत अच्छा करने वाली है ओलंपिक, आने वाले ओलंपिक में। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है दोहा, वहाँ भी उसको अच्छा करेगी और ओलंपिक में भी अच्छा करेगी। असम के नगांव में जन्मी हिमा दास स्कूल के दिनों में फुटबॉल खेलती थी और एक स्ट्राइकर के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहती थी। उन्होंने 3 साल पहले ही रेसिंग ट्रैक पर कदम रखा और शुरुआत में ही अंतर जिला प्रतियोगिता में 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। हिमा दास की उपलब्धि पर आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास की उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत खेल और बॉलीवुड जगत से भी हिमा दास को बधाइयां मिल रही हैं। उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी मिल रही हैं। हिमा दास ने जुलाई में कुल 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। हिमा की इस उपलब्धि पर बधाइयों का तांता लग गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके 3 सप्ताह के भीतर 5वां स्वर्ण पदक जीतने पर हिमा दास को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि 3 हफ्ते 5 स्वर्ण पदक, आप अद्भुत हैं। बहुत तेजी से दौड़ती रहें, शानदार प्रदर्शन करती रहें। यह सफलता 2020 ओलंपिक खेलों में गौरव का क्षण लाने में मददगार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमा दास को बधाई देते हुए ट्वीट किया कि देश को हिमा दास की उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। हर कोई इस बात से बहुत खुश है कि उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में 5 पदक जीते। उनको बधाई और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। खेल और बॉलीवुड जगत से भी देश की नई उड़न परी को बधाइयां मिल रही हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन ने भी हिमा दास को बधाई दी है। सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा कि जिस तरह से आप पिछले 19 दिनों से यूरोपीय सर्किट पर दौड़ रही हैं, जीत के प्रति आपकी भूख और दृढ़ता युवाओं के लिए प्रेरणा है। 5 पदक के लिए आपको बधाई, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अमिताभ बच्चन ने लिखा कि हिमा दास ने भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिमा दास के रूप में भारत को नई उड़न परी मिल गई है। इससे पहले पिछले साल जुलाई में फिनलैंड में विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने के साथ ही हिमा दास ने इतिहास रच दिया था। उस वक्त भारत को पहली बार जूनियर या सीनियर लेवल में ट्रैक स्पर्धा में विश्व कप में गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। इसके साथ ही हिमा विश्व स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट्स बन गई थी। आइए जानते हैं हिमा दास की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में। आखिर उस वक्त हिमा ने क्या हासिल किया जो अब तक किसी भारतीय ने हासिल नहीं किया था। साथ ही साथ उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर भी नजर डालते हैं। एक साल पहले हिमा दास ने इतिहास रचा था। आज भी वो पल याद करके हर भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। उस वक्त IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर फाइनल की रेस जैसे ही शुरू हुई, हिमा दास भारत के 125 करोड़ से ज्यादा लोगों की उम्मीदों के साथ ट्रैक पर भागी। रेस खत्म होते होते हिमा दास ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे किसी भारतीय महिला एथलीट ने अब तक नहीं किया था। फिनलैंड के टैम्पेयर शहर में हिमा चौथे नंबर की लेन में दौड़ रही थी। रेस में आधे से ज्यादा वक्त तक हिमा 4 धावकों से पीछे थी। शुरुआती 35 सेकंड तक हिमा शीर्ष 3 में भी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे फिनिशिंग लाइन करीब आ रही थी, हिमा के कदमों को जैसे पंख लग गए। अंतिम मोड़ के बाद हिमा रोमानिया की एंड्रिया मिक्लोस से पिछड़ रही थी, लेकिन इसके बाद आखिरी कुछ पलों में उन्होंने जो दमखम दिखाया, उससे स्वर्णिम इतिहास बन गया।
आखिरी पलों में हिमा की तेजी से बाकी सभी रेसर पीछे छूट गए। 18 साल की हिमा ने रेस 51.46 सेकंड के साथ पूरी करके 400 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक भारत के नाम कर दिया। इसके साथ ही हिमा ने भारत को जश्न का वो मौका दे दिया जो भारतीय एथलीटों से अब तक कभी नहीं मिला था। किसी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स ट्रैक पर स्वर्ण पदक के साथ भारतीय एथलीट के हाथों में तिरंगा और चेहरे पर विजयी मुस्कान। लंबे वक्त से हर हिंदुस्तानी इस तस्वीर का इंतजार कर रहा था। इस उपलब्धि के साथ हिमा विश्व स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई। हिमा से पहले भारत की किसी भी महिला एथलीट ने विश्व चैंपियनशिप के किसी भी स्तर पर स्वर्ण पदक नहीं जीता था। हिमा ट्रैक स्पर्धा में विश्व स्तर पर गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी। इससे पहले भारत की किसी महिला या पुरुष खिलाड़ी ने जूनियर या सीनियर किसी भी स्तर पर ट्रैक स्पर्धा के विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड नहीं जीता था। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह और पीटी उषा भी ये कमाल नहीं कर पाए थे। इस लिहाज से भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पर हिमा दास की उपलब्धि ऐतिहासिक थी। भारत की नई उड़न परी हिमा दास असम के नगांव जिले की धिंग गांव की रहने वाली हैं। साधारण किसान परिवार से आने वाली हिमा ने बचपन में कभी भी एथलेटिक्स में किस्मत आजमाने के बारे में नहीं सोचा था। शुरुआत में हिमा को फुटबॉल खेलने का शौक था। वो धान के खेतों के पास खाली पड़े मैदान में लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती थी। उन्हें स्ट्राइकर के तौर पर अपनी पहचान बनानी थी। उनके दौड़ने की क्षमता को देखकर किसी ने उन्हें एथलेटिक्स में हिस्सा लेने की सलाह दी। यहीं से उनका रेसिंग के साथ जुड़ाव शुरू हुआ। हिमा स्थानीय स्तर के प्रतियोगिताओं में दौड़ने लगी। जनवरी 2017 में गुवाहाटी के कैंप में हिमा पर एथलेटिक्स कोच निपुण दास की नजर पड़ गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से हिमा के परिवार को इस बात के लिए मनाया कि हिमा गुवाहाटी में रहकर खेल की तैयारी करे। निपुण दास ने ही हिमा को गुवाहाटी के राज्य खेल अकादमी में भर्ती कराया। निपुण दास उस वक्त से हिमा को गाइड करते रहे हैं। एथलीट बनने के लिए हिमा को अपना परिवार छोड़कर लगभग 140 किलोमीटर दूर गुवाहाटी आकर रहना पड़ा। उसके बाद हिमा के आगे बढ़ने और काबिलियत को निखारने की कहानी शुरू हुई। पहले हिमा 200 मीटर दौड़ के लिए तैयारी करती थी, लेकिन निपुण के कहने पर ही हिमा ने 400 मीटर दौड़ में जोर आजमाइश करना शुरू किया। मुझे पता है वो एक छोटे से गांव से थी जो फुटबॉल खेलती थी। फुटबॉल को खेलते खेलते वो एथलेटिक्स में कदम रखा। जो उनके पर्सनल कोच हैं निपुण दास जी, उन्होंने बड़ी मेहनत की उसके ऊपर। जो उसकी आज परफॉर्मेंस है वो खुद की मेहनत की है और उनके कोच की मेहनत है। जो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको गाइड किया कोच ने और उसको मेहनत कराई और वो आज विश्व स्तर की खिलाड़ी बन चुकी। जिस बैकग्राउंड से वो आती है, स्ट्रगल किया है उसने और स्ट्रगल करके उसके बाद वो इस लेवल पे पहुंची है। तो इसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन कहें, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो उसका और उसके परिवार का और उसके कोचेस का आएगा। और उसके बाद उसको जो एक्सपोजर मिला है पिछले 2-3 सालों में या कह लो 4-5 सालों में, जो स्पोर्ट्स पे जो ध्यान दिया गया है अदर देन क्रिकेट, वो एक बहुत अच्छा वो था, शुरुआत थी, जिसकी वजह से इन सब खिलाड़ियों को जो वर्ल्ड लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, उनको एक्सपोजर बहुत मिला है। जब एक्सपोजर मिलता है तो विनिंग ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनको कंपटीशन अपने से बेहतर खिलाड़ी के साथ करना होता है। तो उनकी प्रैक्टिस उस हिसाब से होती है, वो बहुत कुछ सीखते हैं और वही हिमा दास के साथ हुआ है। हिमा मौजूदा अंडर 20 सत्र में सर्वश्रेष्ठ समय निकालने के कारण फिनलैंड में जूनियर विश्व चैंपियन में खिताब की प्रबल दावेदार थी। हिमा पिछले साल अप्रैल में गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों की 400 मीटर स्पर्धा में 6ठे स्थान पर रही थी। इसमें हिमा ने 51.32 सेकंड में दौड़ पूरी करके भारतीय अंडर 20 रिकॉर्ड बनाया था। इसी राष्ट्रमंडल खेलों की 4x400 मीटर स्पर्धा में उन्होंने 7वां स्थान हासिल किया था। असम के छोटे से गांव से आने वाली हिमा दास ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि से ये साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो बाधाएं रास्ता नहीं रोक सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अगर हाल के दिनों का प्रदर्शन देखें तो भारतीय महिलाओं ने खेलों की दुनिया में कई नए कीर्तिमान बनाए हैं। इन लड़कियों ने दिखाया है कि तमाम सामाजिक वर्जनाएं और घरेलू परेशानियां उनका रास्ता नहीं रोक सकती।
दुनिया में कोई ऊंचाई ऐसी नहीं है जो वो लांघ नहीं सकती और कोई ऐसी दौड़ नहीं है जिसे वो पछाड़ नहीं सकती। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अपने खेल से ये साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो दुनिया की किसी भी देश की महिला खिलाड़ियों से कम नहीं है। भारत की राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर द्युति चंद ने इसी माह जुलाई में इटली में हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इतिहास रच दिया। 23 साल की द्युति ने 9 जुलाई को नपोली में 23वें समर यूनिवर्सिटी गेम्स में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही महिलाओं के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 100 मीटर रेस में गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। द्युति चंद ने ये रेस 11.32 सेकंड में पूरी कर ली और जीत हासिल की। द्युति चंद कमाल है, उनका तो अभी भी परफॉर्मेंस बहुत, अभी देखो अभी फ़िलहाल में ही उन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में जो विश्वविद्यालय खेल होते हैं उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो भी पहली एथलीट ऐसी हैं जिन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीता। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी मानी जाने वाली पीटी ऊषा ने 90 दशक में खेल के क्षेत्र में जो सफलताएं हासिल की वो उनसे पहले कोई भी भारतीय महिला एथलीट नहीं हासिल कर पाई। पीटी ऊषा को एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट माना जाता है। भारत की गोल्डन गर्ल कही जाने वाली पीटी ऊषा ने एशियन ट्रैक एंड फील्ड में 1983 से 1989 के बीच 13 गोल्ड मेडल जीते। 1985 में जकार्ता में हुई छठी एशियन ट्रैक एंड फील्ड मीट में भारतीय उड़न परी पीटी ऊषा ने 5 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो एक ही एथलीट द्वारा एक ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीते गए सबसे ज्यादा मेडल्स का रिकॉर्ड है। खेलों में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 1984 में पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीटी ऊषा की उपलब्धि और एथलेटिक्स के क्षेत्र में लंबी सेवा देने के लिए AIFF यानी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ ने वेटरन पिन अवार्ड के लिए उन्हें नामित किया है। इसी साल सितंबर में उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी बॉक्सर MC मैरी कॉम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैरी कॉम एकमात्र ऐसी बॉक्सर हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक जीते हैं। मैरी कॉम 2012 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली इकलौती भारतीय बॉक्सर थीं और उन्होंने 2012 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैरी कॉम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर बनी। मैरी कॉम को पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। जब हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो मैरी कॉम वर्ल्ड नंबर 1, अपनी साइना नेहवाल, सिंधु वर्ल्ड रैंकिंग, पीटी ऊषा उस जमाने में वर्ल्ड रैंकिंग, ओलंपिक में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से उसका छूट गया मेडल, और द्युति चंद अभी वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं आई है। हिमा दास अभी वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं आई है, इनको वर्ल्ड रैंकिंग में भी आना है। लेकिन हमारे यही आज के खिलाड़ी हैं। मैरी कॉम तो अभी भी कर रही है, साइना नेहवाल है, वो दूसरे गेम की हैं। अगर मैं एथलेटिक्स की बात करूं, एथलेटिक्स में हमारे पास अभी द्युति चंद और हिमा दास हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो इनको जब सपोर्ट मिलेगा तो ये वर्ल्ड रैंकिंग में आ सकती हैं। 1995 की एशियन चैंपियनशिप जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। 9 साल तक राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी मल्लेश्वरी को खेलों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 1994 में अर्जुन अवार्ड और 1995-96 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। भारत की सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा 3 मिक्स्ड ग्रैंड स्लैम के अलावा विंबलडन का डबल्स खिताब भी जीत चुकी हैं। कई सालों तक वो महिला डबल्स में वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी रहीं। टाइम्स पत्रिका ने सानिया मिर्जा को अक्टूबर 2005 में एशिया के 50 हीरो की सूची में शामिल किया था। नवंबर 2013 में वो दक्षिण एशिया के लिए UN वुमेन गुडविल एम्बेसडर भी बनी थी। 2014 में तेलंगाना सरकार ने सानिया मिर्जा को राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था। उन्हें भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया है। राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण
और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित साइना नेहवाल बैडमिंटन की विश्व रैंकिंग में शीर्ष तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला शटलर हैं। साइना ने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वहीं साल 2016 में रियो ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली पीवी सिंधु भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। मैरी कॉम जी तो सुपर स्टार हैं, वो तो हर फील्ड में पाँच बार 6 बार लगातार वर्ल्ड चैंपियन, और प्रेगनेंसी के बाद बच्चे होने के बाद भी घर से बाहर निकलना, वर्ल्ड चैंपियन बनना बहुत बड़ी बात है। अप्रैल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भी भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन किया। 5 बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने कॉमनवेल्थ में पहली बार गोल्ड मेडल जीता। वहीं पहलवान विनेश फोगाट ने महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता। महिलाओं की सिंगल्स टेबल टेनिस मुकाबले में मनिका बत्रा ने सिंगापुर की मेंग यू को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। मनिका कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस के सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।